वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनिवर्सरी वीडियो कैसे एडिट करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एनिवर्सरी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर ऐप को डाउनलोड करना होगा। ये आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से वीडियो की साइज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको मीडिया में जाना है और मीडिया में जाके आपको ब्लैक कलर वाला बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। इसके पास दोस्तों आपको लेयर में चले जाना है और लेयर में जाने के बाद आपको मीडिया में जाके एक ग्रीन वीडियो को ऐड करना होगा। इस ग्रीन वीडियो की लिंक मैंने नीचे दी है। तो इस ग्रीन वीडियो को आपको यहाँ से ऐड करना है। तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। इसका नाम है दोस्तों इंक स्प्लैटर ग्रीन वीडियो। ये आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगी। मैं इसकी साइज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, साइज सेट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको जिस भी फोटो पे एनिवर्सरी वीडियो बनानी है, इस फोटो को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैं उसे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको इस फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और सेंड बैकवर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको ग्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको नीचे क्रोमा की का ऑप्शन दिखाई देगा। इस क्रोमा की ऑप्शन को आपको एनेबल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको फोटो पे सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन को आपको सेट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इस वीडियो को अच्छी तरह से सेट कर दिया है। इसके बाद आप इस वीडियो का साउंड यहाँ से पूरा कम कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको लेयर में चले जाना है और लेयर में जाके आपने जिस भी फोटो को या आर्ट को डाउनलोड किया है, या आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। उस फोटो को आपको यहाँ पे ऐड कर देना। तो कैसे ऐड करते हैं दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम ये वाली फोटो हम ऐड करते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ से हम क्रॉप कर लेते हैं। इसे क्रॉप करने के बाद हम इसकी पोजीशन अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको सीधा नीचे ब्लेंडिंग में चले जाना है। आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी फोटो लग जाएगी। मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप इसको एनिमेशन में भी डाल सकते हो। तो इस एनिमेशन में कैसे डालते हैं, सबसे पहले आपको इस फोटो पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको इन एनिमेशन में जाना है। तो यहाँ से आपको अलग तरह के एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं फेड पे क्लिक कर देता हूँ इस तरह से। इसके बाद आप इसका आउट एनिमेशन भी सेट कर सकते हो। इसी तरह से आपको सारी फोटोज यहाँ पे डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे सारी फोटो डाल देता हूँ। नीचे मैं इसको ब्लेंडिंग में चले जाता हूँ। इसको मैं ब्लेंड कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसकी पोजीशन अच्छी तरह से सेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको इस सारी फोटो में एनिमेशन डाल देना है। एनिमेशन डालने के लिए सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको इन एनिमेशन में जाना है और फेड पर क्लिक कर देना है। और फेड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसकी स्पीड भी सेट कर सकते हो यहाँ से, इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपको इन सारे फोटोज़ को 1 बाय 1 सेट कर देना है इस तरह से।
देखिए दोस्तों, इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपको सीधा लेयर में जाना है, और एक बार लेयर में जाने के बाद आपको एक स्मोक वाली फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर देनी। तो स्मोक वाली फ़ोटो आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगी। ये वाली फ़ोटो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड कर देनी। इसके बाद इसे सिलेक्ट करना है और आपको ब्लेंडिंग में चले जाना है। आपको नीचे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ब्लेंडिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे आपको डार्कन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इसकी पोजीशन सेट कर देनी। तो मैं सबसे पहले इसे एक्सटेंड कर देता हूँ। इसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और इसे अच्छी तरह से सेट कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद और एक बार आपको लेयर में जाना है और यहाँ से आपको ये वाली इमेज सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाके आपको मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है और इसके बाद इसकी भी पोजीशन आपको सेट कर देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ लेयर में जाके आपको टेक्स्ट पे चले जाना है और टेक्स्ट में आपको यहाँ पे टाइप करना है और इस टेक्स्ट को आपको यहाँ पे सेट कर देना है। इसको भी आपको एक्सटेंड कर देना है। इसके बाद आपको लेयर में जाना है और आपको यहाँ से ये वाली फोटो को ऐड करना है। इस फोटो को मैंने इरेजर से क्रॉप कर लिया है और इसका बैकग्राउंड मैंने इरेजर से हटा दिया है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। पोजीशन में यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और इसको इस फोटो को आपको इमेज को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ओवरऑल एनिमेशन में चले जाना है और ओवरऑल एनिमेशन जाने के बाद आपको ब्लिंक स्लो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यही इमेज को सिलेक्ट करना होगा और इसको आपको इस जगह पे सेट कर देना है इस तरह से। और इसके बाद आपको ओवरऑल एनिमेशन में चले जाना है और ओवरऑल एनिमेशन में जाने के बाद आपको रेड पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको ये एनिमेशन मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इस सारी इमेज को अच्छी तरह से सेट कर देना है और उसमें एनिमेशन भी आपको डाल देना है। देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आप इस वीडियो में आप यहाँ से ऑडियो आसानी से डाल सकते हो। यहाँ से आपको जो आपको अच्छा ऑडियो लगे वो यहाँ से आप डाल सकते हो।